हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पूनम और आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2025 और आज हम 4 जुलाई 2025 से बनने वाले सारे इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 जुलाई 2025 के जो करंट अफेयर थे उसका एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में लैंडफिल साइट पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा? दिल्ली। केंद्रीय मंत्री द्वारा सी फ्लड वेब की शुरुआत की गई है? सी आर पाटिल। स्किल फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शैक्षिक कुशल कामगार हैं? बिहार। और इसमें टॉप पे कौन है? चंडीगढ़। न, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई है? घा, घाना। ब्रिक्स 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जा रहा है? ब्राजील। टी20 लीग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? 2026। किस आईआईटी संस्थान द्वारा मार्स प्लैनेट पर मौसम संबंधी शोध का पता लगाया गया है? आईआईटी राउरकेला। रोबोटिक्स फॉर गुड हेल्थ चैलेंज किस आईआईटी संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी दिल्ली। किस संगठन द्वारा क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की गई है? क्वाड। नासा द्वारा 2026 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को इंडियन स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा? अनिल मेनन। ये था लास्ट क्लास का रिवीजन। और अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, और हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? इसका सही आंसर है इंडिया। हाल ही में भारत में एशिया कप, जो कि अगले महीने होगी, और नवंबर दिसंबर में जूनियर हॉकी विश्व कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश के खिलाड़ियों को यहां आने वाली बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के रास्ते खोल दिए हैं। हॉकी एशिया कप जो है वो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत सहित 8 देशों की टीम भाग लेंगी। वहीं जूनियर हॉकी विश्व कप जो है चेन्नई और मदुरई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक खेला जाएगा। ओके। हॉकी एशिया कप जो है वो बिहार में होगा और जूनियर हॉकी विश्व कप चेन्नई और मदुरई में होगा। और अभी जो बैन लगा रखा था पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे इंडिया नहीं आने के लिए, वो बैन हटा दिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने इंग्लैंड में अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? इसका सही आंसर है शुभमन गिल। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड के विरुद्ध खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक, मतलब 200 दोहरा शतक जड़ते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा लिया है। वो इंग्लैंड की धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय कप्तान बन गए हैं। ओके। गिल 387 गेंद में 30 चौके और 3 छक्कों मदद से 269 रन बनाकर इंग्लैंड में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। ओके। उनसे पहले ये रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, जिन्होंने 1979 में 221 रन की पारी खेली थी। गिल टेस्ट में भारत की ओर से दोहरा शतक लगाने वाले छठे कप्तान हैं। ओके। मतलब जो गिल है वो फर्स्ट इंडियन और एशियाई कप्तान हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। और ऐसे 200 रन बनाने वाले इंग्लैंड की धरती पे 6 कैप्टन हो चुके हैं, जिनमें एक सुमन गिल का भी नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा हाई रन 269 जो किसी इंडियन क्रिकेटर ने बनाया है वो है सुमन गिल। इससे पहले किन्होंने बनाया था? सुनील गावस्कर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन महोत्सव 2025 का आयोजन
कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है और ये आयोजन पौधों और पौधों पर आधारित नवाचार की अनूठी झलक को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी जो है ये 2 दिन तक होगी और आम जनता के लिए 2 दिन के लिए खुली रहेगी, जहां हर व्यक्ति को एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा एक निःशुल्क पौधा भी प्रदान किया जाएगा, जिसे वो अपनी माँ के नाम पर रोपित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ रिमूवल मोशन जिसको हम हटाने का प्रस्ताव करते हैं उसकी मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद हाई कोर्ट। आपने न्यूज़ में कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जो जज थे यशवंत वर्मा, उनके घर पे काफी मात्रा में नकद बरामद किया गया था। उसके बाद का ये मामला है कि उनके लिए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट जो मोशन होता है, जजों को हटाने का जो प्रक्रिया है, उसको हम इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं। वो अभी इस संसद में जो मानसून सत्र होने वाली है, उसमें लाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है और सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। इसकी प्रक्रिया इस तरीके से किया जाता है कि सबसे पहले किसी भी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए जिस भी सदन में पेश किया जाएगा उस सदन के से जैसे कि अगर लोकसभा से सबसे पहले पास किया जाएगा, तो लोकसभा के लिए कम से कम 100 और राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है। जब ये समर्थन मिल जाता है और लोकसभा के जो भी अगर स्पीकर हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन है उसकी मंजूरी दे देते हैं, तब उसके बाद इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। ओके। मानसून का जो सत्र है 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त को समाप्त होगा। इसकी प्रक्रिया इस तरीके से है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार जब किसी जज को हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव किसी भी सदन में स्वीकार कर लिया जाता है, तो जो उस सदन के अध्यक्ष, जैसे लोकसभा के लिए अध्यक्ष अथवा सभापति राज्यसभा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। यह समिति उन आधारों की जांच करेगी जिसके आधार पर जज को हटाने या दूसरे शब्द में हम कहें महाभियोग जिसको हम इम्पीचमेंट कह रहे हैं, उसकी जो मांग की गई है। समिति में भारत के जो प्रधान न्यायाधीश जैसे सीजीआई, ये जो समिति बनाई जाएगी, जो कमेटी बनती है, इसमें 3 लोगों की एक कमेटी बनती है। जिसमें एक होते हैं आपका सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी हो सकते हैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते हैं तो, या और प्लस जो 25 हाई कोर्ट है उसमें से किसी भी किसी भी हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस होते हैं और प्लस एक प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होते हैं। जब इनके द्वारा इस समिति के द्वारा जांच की जाती है कि उन पे जो महाभियोग चलाया जा रहा है या जो इम्पीचमेंट लाया जा रहा है वो अगर वो कमिटी ये प्रूफ कर देती है कि हाँ ये न्यायाधीश गिल्टी हैं, तो उसके बाद ये जो प्रक्रिया ये जांच हो जाने के बाद ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होनी चाहिए। जब ये दोनों सदन से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जब ये पास हो जाती है, उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं, तो उस जज को इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू हटा दिया जाता है, उनके पद से हटा दिया जाता है। आपको बता दूं कि इंडिया में अभी तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया नहीं गया है। हालांकि 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जस्टिस बी रामास्वामी, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था और वो गिल्टी प्रूफ हो भी गए थे, लेकिन लास्ट में मेजोरिटी नहीं मिलने के कारण ये संसद में पास नहीं हो पाया था। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस राज्य द्वारा अपने राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए अपनी जिम्मेदारी पर विदेश भेजेगी? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार अब अपने राज्य के युवाओं को जर्मनी, नॉर्वे, स्लोवाकिया और रूस में कृषि उत्पादों से जुड़े कारखानों और वेयर हाउसिंग परियोजनाओं में काम करने का मौका प्रदान करेगी। रूस और जर्मनी में 50-50 और स्लोवाकिया तथा नॉर्वे में 25-25 युवाओं को रोजगार के लिए भेजा जाएगा। पूरे देश में केरल के बाद हरियाणा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो स्वयं के हस्तक्षेप और जिम्मेदारी के साथ युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए भेजती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इजराइल में युवाओं को नौकरियों के लिए भेजा था, लेकिन पूरे देश में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से विदेश भेजने की शुरुआत की है। मतलब इंडिया में किस किस ने शुरुआत की है? एक तो केरल है और दूसरा हरियाणा है। ओके। और ऐसे उत्तर प्रदेश ने भी इस बार भेजा था इजराइल में अपने जो स्टेट के यूथ को नौकरी के लिए। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो उस देश का सर्वोच्च सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है, नाम में ही मौजूद है, घाना। दैट मीन घाना। मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान उनके नेतृत्व, साहसिक सुधारों के लिए जरूरी कदम उठाने, वैश्विक विकास और भारत और घाना के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में योगदान देने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी से पहले यह सम्मान ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, यूएनए के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जैसे लोगों को भी दिया जा चुका है। और ये जो अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया है, अभी वो घाना के दौरे पे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 दिवसीय दौरे पे गए हैं। और इनका जो पहला चरण है वो घाना में ही आयोजित किया गया है। और इनको दिया गया घाना की जो राजधानी है अक्कारा, उसमें वहां पे वहां के जो राष्ट्रपति है जॉन द्रमिंग महामा के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिदरी फूलदान किस देश के प्रेसिडेंट जॉन महामा को उपहार में दिया है? अभी मैंने बताया था वो कहाँ के प्रेसिडेंट है, घाना के। तो इसका आंसर होगा घाना। ये है बिदरी फूलदान और ये है चांदी का पर्स। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 राष्ट्रों की यात्रा के पहले चरण की समाप्ति पर गुरुवार को घाना की राजधानी अक्कारा से चलने से पूर्व राष्ट्रपति जॉन महामा, जो वहां के राष्ट्रपति है, जॉन महामा को हस्त निर्मित बिदरी फूलदान, ये जो है बिदरी फूलदान, उनकी पत्नी लार्डिना को चांदी का पर्स भेंट किया है। और मोदी ने घाना के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कश्मीरी पश्मीना शॉल और वहां के जो स्पीकर हैं उनको लघु हाथी अंबाबारी तोहफे में दिया है। जो बिदरी फूलदान है वो कहाँ का है? ये है आपका कर्नाटका का। ओके। कर्नाटक के बीदर में निर्मित बिदरी के फूलदान भारत की धातु शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। काली फिनिश और बारीक चांदी की जराई इन्हें बेहद विशेष बनाती है। और ये जो चांदी का पर्स है ये कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा के कटक से लाया गया चांदी की फाइलिग्री वाला पर्स शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको जो पश्मीना शॉल है वो कश्मीर में पाई जाने वाली चंगथांगी बकरी के बालों से तैयार किया जाता है। यह एक असाधारण मुलायम गर्माहट और हल्केपन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और स्पीकर को लघु हाथी अंबाबारी बंगाल के, ये कहाँ की है? बंगाल। बंगाल के कारीगर हाथ से तैयार किया गया है। इसमें पॉलिश किए गए सिंथेटिक हाथी दांत से इसको बनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी कितने साल बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा पर जाएंगे?
ये साउथ अमेरिकन कंट्री है ट्रिनिदाद एंड टोबैको। इसका सही आंसर है 26। सॉरी, इसका सही आंसर है 25। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भले ही त्रिनाद और टोबैको की पहली आधिकारिक यात्रा पे पहुंचे हैं, लेकिन इस धरती से उनका संबंध पुराना है। 25 वर्ष पहले पीएम मोदी भाजपा महासचिव के रूप में इस द्वीप राष्ट्र की यात्रा पे गए थे। तब वहां उन्होंने विश्व हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्व कल्याण का संदेश दिया था। दैट मीन्स पीएम मोदी इससे पहले जब भाजपा के महासचिव थे, तो 25 साल पहले ये इस देश की यात्रा पर जा चुके हैं और अभी पीएम मोदी 5 दिवसीय यात्रा पे हैं। अभी वो घाना गए हैं, इसके बाद त्रिनाद और टोबैको की यात्रा पे जाएंगे। भारत ने किस देश के साथ 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क पर समझौता किया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच इस संबंध में फोन पर बातचीत पर सहमति बन गई है। और हेगसेथ ने कहा है कि भारत हमेशा से अमेरिका का भरोसेमंद साझेदार रहा है। तो ये 10 साल का जो डिफेंस फ्रेमवर्क पे जो है हस्ताक्षर है और जो एग्रीमेंट है वो भारत और अमेरिका के बीच अभी तय हुआ है। गुरुग्राम में आयोजित पहली शहरी निकाय, ये ध्यान दीजिएगा, पहली शहरी निकाय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ओम बिरला। गुरुग्राम में प्रथम 2 दिवसीय शहरी निकाय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में शहरी निकाय की अहम भूमिका है और इसका मकसद है कि संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को बढ़ाया जाए। क्योंकि जो भारत का जो विजन विकसित भारत बनने का जो विजन है 2047, अ, इसमें उन शहरी निकायों का भी योगदान हो सके, इसके लिए ये पहल शुरू की गई है। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इसका सही आंसर है गुजरात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंटीग्रेट मिलकर गुजरात में देश का सबसे बड़ा 360 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट लगाएंगे। इससे गुजरात को 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगा। तो गुजरात का जो लक्ष्य है वो क्या है? गुजरात का जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य, जो टारगेट है उसको हासिल कर लें। उस दिशा में अब देश में सबसे बड़ा 360 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम गुजरात में लगाया जा रहा है। ओके, ठीक। ये थे 4 जुलाई 2025 से बनने वाले सारे करंट अफेयर। आई होप इस आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।